राम राम, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। इंडिया न्यूज हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। मोदी 3.0 का बजट पेश हो चुका है और ऐसे में बड़ी राहत मिडिल क्लास के लिए इस बजट में देखने को मिली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मोदी 3.0 का पहला बजट पेश हो चुका है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से ये बजट पेश किया गया। तो आपको बता दें कि मोबाइल चार्जर, इलेक्ट्रिक गाड़ियां सस्ती की गई हैं। तो बड़ी राहत यहां पर लोगों के लिए, जनता के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। किसानों को भी तोहफा बजट आ चुका है। मोदी 3.0 का यह पहला बजट पेश किया जा चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह बजट पेश मोदी 3.0 का पहला बजट पेश हो चुका है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह बजट पेश किया। इस दौरान को लेकर ऐलान किया। उन्होंने कहा कि भारत की मुद्रास्फीति स्थिर बनी हुई है, जो कि 4% के लक्ष्य की ओर है। गरीब, युवा, महिला, किसान जैसे प्रमुख वर्गों पर ध्यान देने की कोशिश की गई है। तो रोजगार, कौशल, MSME मध्यम वर्ग के निरंतर ध्यान मध्यम वर्ग पर दिया जा रहा है और बजट में घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की बात कही गई है। साथ ही बजट में किसानों को बड़ी सौगात मिली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देगी और देश भर में जो भी ग्राम पंचायत इस योजना को लागू करना चाहेंगे उसे बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा दालों और तिलहन के लिए उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। आइए अब ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि क्या सस्ता हुआ है। तो ग्राफिक्स के जरिए अब आपको समझाने जा रहे हैं कि इस बार क्या सस्ता हुआ है। कैंसर की 3 दवाइयां इस बार सस्ती की गई हैं। तो साथ ही आपको बता दें कि सोलर सेट्स भी सस्ते हुए हैं। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो घोषणा की गई है और सस्ती की गई है। सोना चांदी से भी बने गहने जो हैं वो सस्ते किए गए हैं। ये बड़ा ऐलान किया गया है। तो तांबे से बने सामान भी सस्ते किए गए हैं। तो ये बड़ी घोषणाएं इस दौरान इस बजट भाषण में वित्त मंत्री की ओर से की गई हैं। तो क्या चीजें सस्ती हुई है वो हम आपको बता रहे हैं। प्लेटिनम से बने सामान भी सस्ते हुए हैं। तो साथ ही मोबाइल और चार्जर भी सस्ते हुए हैं। तो मिडिल क्लास के लिए ये बड़ी राहत भरी घोषणाएं हैं और फिश प्रोडक्ट्स भी सस्ते होंगे। तो ये ऐलान भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बजट भाषण के दौरान किया गया है। चमड़े से बने सामान यानी कि लेदर से जो सामान बनते हैं वो भी सस्ते हुए हैं और रसायन, पेट्रोकेमिकल भी सस्ता हुआ है। तो ये बड़ी राहत आम जनता के लिए इस बजट में देखने को मिली है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी सस्ती की गई हैं और ये वो तमाम चीजें हैं जो सस्ती की गई हैं। तो वहीं मोदी सरकार ने मिडिल क्लास और आयकर दाताओं को बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स पेयर्स के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50,000 रुपए बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दी है और इसके साथ ही न्यू टैक्स स्लैब में बदलाव किया है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। तो चलिए, पुराने और नए टैक्स स्लैब में क्या अंतर है वो हम आपको समझाने जा रहे हैं। पुराना टैक्स स्लैब जो था 0 से 2.5 लाख रुपए था, जिसकी कमाई 0 से 2.5 लाख रुपए थी, उसको 0% टैक्स देना पड़ता था। और नए टैक्स स्लैब में क्या बदलाव किए गए हैं, 0 से 3 लाख की अगर आपकी कमाई है तो 0% टैक्स देना पड़ेगा। और पुराने टैक्स स्लैब में अगर 2.5 से 5 लाख रुपए की कमाई आपकी थी तो 5% टैक्स आपको देना पड़ता था। लेकिन नए टैक्स स्लैब में 3 से 7 लाख की अगर आपकी कमाई है, अगर आप 3 से 7 लाख रुपए कमाते हैं तो 5% टैक्स ही आपको देना पड़ेगा। पुराने टैक्स स्लैब में 5 से 10 लाख की अगर आपकी कमाई थी तो 20% टैक्स देना पड़ता था। लेकिन नए टैक्स स्लैब में 7 से 10 लाख अगर आप कमाते हैं तो मात्र 10% टैक्स आपको देना पड़ेगा। और पुराने टैक्स स्लैब में अगर 10 लाख से ज्यादा आपकी कमाई थी तो 30% टैक्स देना पड़ता था। लेकिन नए टैक्स स्लैब में ये बड़ी राहत टैक्स पेयर्स के लिए, जहां पर 10 से 12 लाख अगर आप कमाते हैं तो 15% टैक्स देना पड़ेगा। तो अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि नए टैक्स स्लैब में क्या कुछ यहां पर अंतर देखने को मिला है। तो नया टैक्स स्लैब किस तरह का है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। अगर आपकी कमाई 3 लाख रुपए तक है तो आपको 0% टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आप 3 से 7 लाख रुपए कमाते हैं तो 5% टैक्स रेट रहने वाला है। और अगर 7 से 10 लाख रुपए तक आप कमाते हैं तो आपको टैक्स रेट 10% देना पड़ेगा। और 10 से 12 लाख तक की अगर आपकी सालाना कमाई है तो 15% टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो साथ ही अगर आप 12 से 15 लाख रुपए कमाते हैं तो 20% टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। तो नए टैक्स स्लैब में ये बदलाव देखने को मिले हैं और ये बड़ी राहत, अगर 3 लाख तक आप कमाते हैं तो आपको 0% टैक्स देना पड़ेगा। तो ये बड़ी राहत
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से टैक्स पेयर्स के लिए की गई है। और आपको बता दें, मोदी 3.0 का ये पहला बजट जो है वो पेश हो चुका है और ऐसे में अब किसानों को भी बड़ी राहत इस बजट में दी गई है। तो वहीं टैक्स पेयर्स के लिए भी दो बड़े ऐलान किए गए हैं। सरकार नेचुरल फार्मिंग को भी बढ़ावा देती नजर आ रही है, तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ावा दिया गया है। तो ये बड़ी राहत यहाँ पर टैक्स पेयर्स के लिए और ख़ास तौर पर किसानों के लिए भी की गई है। तो मोबाइल चार्जर, इलेक्ट्रिक गाड़ियां सस्ती की गई हैं। मोदी 3.0 का यह पहला बजट पेश हुआ है और इस बजट पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी। खास तौर पर मिडिल क्लास की अगर हम बात करें, मध्यम वर्ग के लोगों की इस बजट पर निगाहें टिकी हुई थी और ये बड़ी राहत कहीं ना कहीं मिडिल क्लास के लिए भी इस बजट में देखने को मिली है। तो मोदी 3.0 का यह पहला बजट पेश हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से ये बजट पेश किया गया है। आपको बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से ये 7वां बजट भाषण दिया गया है। तो इस बजट में किसानों को भी बड़ा तोहफा दिया गया है और टैक्स पेयर्स के लिए भी बड़ी राहत के ऐलान यहां पर किए गए हैं। तो सरकार की ओर से नेचुरल फार्मिंग को भी इस बजट में बढ़ावा दिया गया है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सरकार ने बढ़ावा दिया है। तो ये बड़ी घोषणाएं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से इस बजट भाषण में की गई हैं। Rectify inversion in duty. I propose to reduce BCD subject to conditions on methylene diphenyl diisocyanate MDI for manufacture of spandex yarn from 7.5 to 5%. Furthermore, the export duty structure on raw hides, skin, and leather is proposed to be simplified and rationalized. Precious metals. To enhance domestic value addition in gold and precious metal jewelry in the country, I propose to reduce customs duties on gold and silver to 6% and that of platinum to 6.4%. Other metals, steel and copper are important raw materials. To reduce their cost of production, I propose to remove the BCD on ferronickel and blister copper. I am also continuing with nil BCD on ferrous scrap and nickel cathode and concessional BCD of 2.5% on copper scrap. Electronics. To increase value addition in the domestic electronics industry, I propose to remove the BCD subject to conditions on oxygen-free copper for manufacture of resistors. To rectify inversion in duty, I propose. तो आपको बता दें कि ये बड़े ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से इस बजट भाषण में किए गए हैं। तो साथ ही कौन से सामान सस्ते हुए हैं वो भी हम आपको बताते हैं। मोबाइल फ़ोन और चार्जर को भी सस्ता करने का ऐलान इस बजट भाषण में किया गया है। मछलियां भी सस्ती की गई हैं। तो साथ ही चमड़े से बने सामान भी सस्ते होंगे। ये बड़े ऐलान वित्त मंत्री की ओर से किए गए हैं। तो कैंसर की 3 दवा भी सस्ती होंगी। तो कैंसर की 3 दवाओं को कस्टम ड्यूटी फ्री किया गया है, यानी ये 3 दवाएं सस्ती होंगी। तो वहीं प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत 5,000 रुपये का मासिक भत्ता मिलेगा और असम में बाढ़ नियंत्रण गतिविधियों के लिए केंद्र वित्तीय समर्थन देगा। तो बिहार में कोसी के लिए भी योजना बनाई गई है। सरकार ऊर्जा सुरक्षा और बदलाव के लिए एक नीतिगत दस्तावेज लेकर आएगी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को अच्छी प्रतिक्रिया, यानी कि 1.5 करोड़ लोगों ने इसके लिए पंजीकरण कराया है और ऐसे में आपको बता दें कि पूंजीगत व्यय के लिए 11,11,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये बड़े ऐलान वित्त मंत्री की ओर से इस बजट भाषण में किए गए हैं। तो बड़ी राहत यहाँ पर टैक्स पेयर्स के लिए, किसानों के लिए और हर वर्ग पर इस बजट में खास तौर पर ध्यान दिया गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सोनीपत से राम सिंह मार का रुख करेंगे। राम सिंह मार, केंद्र का ये बजट पेश हो चुका है और ऐसे में जनता की जो उम्मीदें थी, क्या सरकार उन उम्मीदों पर खरी उतरी है? जनता की प्रतिक्रिया है? जनता का क्या कुछ कहना है? देखिए, एक आम आदमी जब बाजार में सामान लेने के लिए जाता है तो बहुत सारी ऐसी जरूरत की सामानें उसके संबंधित होती हैं।
लेकिन अगर वो महंगी मिले तो कहीं ना कहीं आम आदमी ये सोचता है कि महंगाई बहुत ज्यादा है। लेकिन जिस प्रकार से नया बजट आया है और इस बजट में जो है बहुत सारी चीजें जो है आम आदमी के हित को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। लिहाजा अगर बात करें जहां डिजिटलाइजेशन को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है तो ऐसे में मोबाइल फोन या मोबाइल चार्जर वो सस्ते हुए हैं तो इससे लोगों को राहत जरूर मिलेगी। खास तौर पर बात करें सोना पर जो कस्टम ड्यूटी है, सोना चांदी पर वो घटाई गई है, इससे भी एक राहत है क्योंकि गरीब परिवार हो या अमीर हो, मध्यम हो या उच्च घराने हो, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जो गहने हैं वो काफी महत्वपूर्ण होते हैं। चाहे विवाह शादी के दौरान प्रत्येक घर में इस प्रकार से चलन रहता, परंपरा रहती है। इसी प्रकार से बात करें तो प्लेटिनम के सामान है, मोबाइल चार्जर जिस प्रकार से है, चमड़े के सामान है वो सस्ते हुए हैं। और इसी प्रकार से बात करें सबसे बड़ा स्वास्थ्य से, जिस प्रकार से आज के इस आधुनिक दौर में कैंसर जैसी बीमारी जो है लगातार बढ़ रही है, उसकी कई दवाइयां जो है वो सस्ती करने का प्रावधान रखा गया है। तो निश्चित तौर पर बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो हैं वो रखी गई हैं आम आदमी के हित को ध्यान में रखते हुए। चाहे वो मुफ्त सोलर योजना के तहत लोगों को लाभ पहुंचाने की बात हो, सब्सिडी की बात हो, तो बहुत सारी योजनाएं जो है इस बजट में जो है शामिल की गई हैं और बहुत से हित जो है वो रखा गया है। हालांकि विपक्ष लगातार निशाना भी साध रहा है कि महिलाओं के हित के लिए कोई ध्यान नहीं दिया गया है या युवाओं के लिए कोई ध्यान नहीं दिया गया है या बहुत सारे अलग अलग वर्ग हैं, कुछ ही वर्गों पर ध्यान दिया गया है। इस प्रकार से विपक्ष जो है लगातार जो है निशाना भी साध रहा है। और जिस प्रकार से बात करें तो सोना चांदी में करीबन 9% की कस्टम ड्यूटी जो है वो घटाई गई है। तो इस प्रकार से नया स्लैब रेट भी जो है वो जारी हुआ है। पुराने की तुलना में बात करें तो टैक्स रेट में भी कुछ अंतर जो है वो देखने को मिल रहा है। लिहाजा अगर बात करें तो काफी राहत जो है आम आदमी को जरूर है। और ऐसे में जब एक तरफ ये बजट पेश हुआ है तो लोगों ने राहत ही महसूस की है। हालांकि अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। कुछ लोग इसे कुछ लोगों के हित को सोचकर बनाया गया है ऐसा बता रहे हैं। लेकिन एक मध्यम परिवार या आम आदमी जिसकी जरूरतें हैं उन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ये बजट है और लोग इसको सराह भी रहे हैं। लेकिन विपक्ष जो है वो लगातार इसको मुद्दा भी बना रहा है। जी लेकिन राम सिंह मार, बात अगर व्यापारियों की करें, व्यापारियों का कहना था कि राम मंदिर बनवाया गया है केंद्र सरकार की ओर से, अच्छी बात है। धारा 370 हटवाई गई है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन मध्यम वर्ग पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए क्योंकि मार्केट में मंदी है। तो ऐसे में अब टैक्स पेयर्स के लिए ये कितनी बड़ी राहत वाला ये बजट साबित होगा? देखिए, जिस प्रकार से मध्यम वर्ग हमेशा ही वंचित रहता है और अगर उसका ध्यान ना रखा जाए तो कहीं ना कहीं ज्यादती भी होती है। लेकिन जिस प्रकार से टैक्स में छूट देना, एक आम आदमी चाहे वो 1 लाख से नीचे जिसकी इनकम है उसको भी इस बार जो है सरकारी सेवाओं का लाभ मिलेगा। तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो मध्यम परिवार को इस बार लाभ मिलने वाला है। चाहे वो एक व्यापारी हो या फिर एक छोटा दुकानदार हो, उसको टैक्स में जो छूट है वो कहीं ना कहीं इस बार दी गई है। तो बहुत सारी योजनाएं जो है आम आदमी से हिसाब से सोच विचार करके ही रखा गया ये बजट है। और जिस प्रकार से बजट है तो ऐसे में लोगों ने उम्मीद की थी कि और भी कुछ बेहतरीन हो सकता था, लेकिन फिर भी लोग जो है इसको सराहना कर रहे हैं। और अन्य कुछ लोग हैं, कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि इसमें और बहुत सारी चीजें सुधार हो सकता था। जी ठीक है, यानी कि टैक्स पेयर्स के लिए ये बड़ी राहत वाला बजट साबित हो रहा है और ऐसे में लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। लोग भी काफी खुश केंद्र के इस बजट से नजर आ रहे हैं। हालांकि विपक्ष की ओर से भी अब निशाने साधे जा रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि बंगाल पर ध्यान नहीं दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका राम सिंह मार जानकारी के लिए।